लग्न में केतु होना। केतु एक विजातीय ग्रह है, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है और कुजबत केतु कहा गया है। मंगल जैसा केतु बोलते हैं, है ना। और केतु जिसका लग्न में बैठता है, एक फॉर्मूला सीधा चलता है, दैट इज केत छुड़ाए खेत। ठीक है। और अगर लग्न में केतु तो सप्तम यानी सप्तम स्थान यानी जो उसका जीवन का स्पाउस, उसका जीवन का दूर यात्रा, उसके जीवन का पार्टनरशिप, उसमें राहु। तो ऐसे कंडीशन में लग्न में केतु होना व्यक्ति एक जगह में स्टेबल कर पाए, ये बड़ा बहुत बहुत कष्टप्रद रहता है। ठीक है। एक बात है। दूसरा क्या है, जिस कुंडली में विदेश स्थान और यात्रा स्थान बहुत प्रोएक्टिव हो तो वो व्यक्ति नेचुरल बात है जन्म स्थान से दूर जाता है। ठीक है। जन्म स्थान में उसका स्थिति नहीं बनता है। ये है लाइफ का स्थिति। अच्छा, 3 ग्रह अगर आके द्वादश में बैठ गए तो नेचुरल बात है इसका जो कर्माधिपति है यानी वर्क काम करने वाला जो प्लैनेट या इसको जो कैरियर देगा, उस प्लैनेट का अगर बात करते हैं तो वो प्लैनेट भी आके विदेश भाव, द्वादश भाव, दूर यात्रा भाव या अपने से हटाने वाला भाव में गया। सेकंड और एक चीज क्या है, वृश्चिक राशि में लग्नेश मंगल अपने से द्वादश, लॉस हाउस, बेड हाउस, बेडरूम हाउस, विदेश हाउस, व्यय का हाउस, नुकसान का हाउस, क्षय का हाउस, क्षति का हाउस में जाके बैठ गया। ठीक है। तो वो भी एक 100% योग बनाता है कि बाबू ये अपने जन्म स्थान में रोजगार तो नहीं कर पाएगा, है ना। अच्छा, दशमाधिपति वृश्चिक राशि का 10th लॉर्ड, करियर का लॉर्ड, कर्म स्थान का अधिपति जो कैरियर, वो भी आके व्यय में बैठा तो ये विदेश लेके जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक बढ़िया विदेश स्थान, अपने स्थान से दूर, स्थान विच्युत, स्थान से दूर भगा देना। ठीक है। अपने स्थान में नहीं रह पाना। ओके, तो ये युति यहाँ पर जोर से लगा है। दूसरा ये है कि इसका लाभ स्थान का अधिपति द्वादश में, इसका अष्टमाधिपति द्वादश में, ये एक विपरीत राजयोग देता है। तो ये और जोर से विदेश यानी अपने स्थान से स्थानांतर करता है या दूर करता है। ठीक है। तो 3 प्लैनेट अगर व्यय भाव में आ गए हैं ऐसे जातक का और लग्न में केतु बैठा है तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा जोर हो जाता है जिंदगी में कि भाव ये अपना विदेश स्थान पे जाएगा। ठीक है। तीसरा ये है कि यहाँ पर इष्ट देवी प्रकोप दोष, जिसको हम लोग बोलते हैं व्ययाधिपति यानी लॉस हाउस का मालिक यानी 12th लॉर्ड शुक्र द्वितीय स्थान में आके बैठ गया धन के घर में, यानी चोर के हाथ में चाबी बना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, भाई जन्म क्यों हुआ है, धूम खर्चा करेगा बोल के जन्म करेगा, किया है, जन्म हुआ है, खर्चा करेगा भाई, सीधा सा बात है। अब देखिए सूत्र क्या है, मैं गया खर्चा के घर में, लॉस के घर में, व्यय के घर में, मतलब मैं लग्नेश मंगल, मैं गया व्यय स्थान में 12th हाउस में, यानी क्यों जन्म हुआ, बोला व्यय करने, खर्चा करने, नुकसान, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, विदेश, अपने स्थान पे नहीं रहना, अपने से बहुत दूर चले जाना। ठीक है। और व्ययाधिपति भी आके बैठ गया धन के स्थान में, वाणी के स्थान में, परिवार के स्थान में। तो क्या करेगा ये व्ययाधिपति, अगर धन वाणी परिवार में आ गया है तो स्वाभाविक बात है ये जो भी आएगा जिंदगी में खर्चा करेगा, ध्वंस करेगा, प्रलय करेगा, बर्बाद करेगा। इसके तिजोरी में आप चोर को चाबी देके बैठा दिए कि भाई यहाँ जगह रहो, तो चोर जो करना चाहिए करेगा। ठीक है। हाँ, तो ये कंडीशन यहाँ बन रहा है। ओके। और सप्तम में राहु बैठता है तो आदमी को अंट संट घुमाता है, एक जगह में बैठने देता नहीं है। यात्रा के स्थान में राहु जैसे प्लैनेट, हालांकि यहाँ उच्च का हो रहा है इसलिए और ज्यादा यात्रा देगा। ठीक है। तो ये कंडीशन जो आपका प्रश्न था, क्या ये यहाँ रहेगा या दूर चला जाएगा, तो यहाँ इस कुंडली तो बन ही रहा है कि दूर जाएगा। और
पास भी जाएगा और दूर भी जाएगा। तो तृतीय स्थान छोटा निकट यात्रा, तो वहां पर स्वगृही शनि बैठ गया। और यहाँ पर धनाधिपति धनवाणी परिवार का स्थान भी वहां बैठ गया। तो यात्रा ज्यादातर जिंदगी में रहेगा या दूर जाने का प्रचंड योग बन रहा है।